वेलकम बैक टू सोनू स्टडी क्लासेस। फ्रेंड्स, हम इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चला रहे थे और इसका हमारा ये 6th वीडियो है इंग्लिश ग्रामर का। फ्रेंड्स, अभी तक हमने आपको इंग्लिश में सेंटेंस कैसे बनाते हैं, उसका स्ट्रक्चर और जिस जिस जैसे जैसे बच्चे मतलब कंफ्यूज होते हैं जिस जिस जगह पर जिस जिस कॉन्सेप्ट में, वो सेम कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको क्लियर करवा दिए हैं। आज फ्रेंड्स हम अब इससे पहले अब मैंने आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट पर फुल इन्फॉर्मेशन दी थी। तो यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो फ्रेंड्स पहले आप इस वीडियो को देखने से पहले आप वो वीडियो देख लें। आज हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करेंगे और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम आज देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सिंपल इंटीग्रेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव इंटीग्रेटिव, मतलब जितने टाइप से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में सेंटेंस बनते हैं उन सभी को आज हम समझेंगे। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे कि मैं आप जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उसका वो आप तक पहुंच सके। फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस सेंटेंस या टेंस। मतलब ये प्रेजेंट का ही सब टाइप्स है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम पहचान कैसे करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की हम पहचान करते हैं जैसे हिंदी में बता दूं आपको, जैसे वह जा रहा है, वह आ रही है, वह सो रही है, वह खा रही है, वह डांस कर रही है, वह पढ़ रही है, वह लिख रही है, मैं आ रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, वह लिख रहा है, वह घूम रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है। जहाँ मतलब फ्रेंड रहा है पर फिनिश आपका सेंटेंस जहाँ फिनिश्ड हो रहा है तो आप समझ सकते हैं कि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की बात कर रही है, मतलब बात हो रही है, सॉरी। और फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पे और एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा। फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है इसमें बिल्कुल करेंट स्टेटमेंट बता रहा है आपका, बिल्कुल। जैसे फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि जैसे अभी मैं प्रेजेंट में वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो ये बिल्कुल करेंट की बात है ना। तो ये मतलब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम बिल्कुल करेंट की स्टेटमेंट बताता है ये। मतलब जो भी हम सेंटेंस बनाते हैं या बन रहा है हमारे अभी तक जो मैंने आपको बना के बताए हैं, तो ये सभी सेंटेंस करंट की स्टेटमेंट बता रहे कि करंट में क्या हो रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने दिए ही अपना कि मैं ही वीडियो बना रहा हूँ, तो मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, तो ये करंट में ही काम कर रहा हूँ ना, है ना। अच्छा, हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आई होप आपको समझ में आ गई होगी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की पहचान हम कैसे करते हैं। इसका स्ट्रक्चर होगा फ्रेंड्स, सबसे पहले हम रखेंगे मतलब सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम सहायक क्रिया, उसके बाद वर्ब, वर्ब को हिंदी में बोलते हैं हम क्रिया, उसके बाद हम रखेंगे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य। अगेन रिपीट कर दूं, वर्ब सॉरी हेल्प सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब, उद्देश्य। तो यही आपका फॉर्मूला रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। जब आप सेंटेंस बनाते हैं तो आपको इसी फॉर्मूले पर के अकॉर्डिंग आपको सेंटेंस क्रिएट करना है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट वर्ब प्लस उद्देश्य। अगेन रिपीट करूँगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस उद्देश्य या ऑब्जेक्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे दूँ, सेंटेंस बना के बता दूँ, जिससे कि आपको और समझ सकें। जैसे मैं कहूँ कि वह खाना बना रही है, तो इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे फ्रेंड्स हम, सी इज़ मेकिंग अ फूड। ठीक है, अगेन एक्सप्लेन कर दूँ मैं। अब एक सेंटेंस के बेसिस पे मैं अगेन इसका स्ट्रक्चर भी मतलब को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा वह कौन है, सब्जेक्ट है, एक गर्ल्स है, और वह काम क्या कर रही है, खाना बनाने का। तो बनाना क्या हुआ हमारा, वर्ब, और वर्ब
को यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना मैं भूल गया था, अब मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ्रेंड्स, आपको प्रेजेंट एंड कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो इसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगती है। और आप इस एक और टाइप से समझ सकते हैं, आप ये भी कह सकते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में प्लस हम आईएनजी लगा देंगे तो यही वर्ब की फोर्थ फॉर्म बन जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल, गो गोइंग, कम कमिंग, ईट ईटिंग, कुक कुकिंग, मेक मेकिंग, ये आपकी फोर्थ फॉर्म बन रही है। आप समझ गए होंगे आई होप। तो इसके बाद अगेन हम हाँ, वो सेंटेंस को समझा रहा था, मैं अगेन समझा दूँ। शी इज़ मेकिंग फूड। तो शी कौन है? सी सब्जेक्ट है, एक लड़की की बात कर रहे हैं हम। मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ मैं कि आपको ही सी इट रेट जब आए तो आप ये सिंगुलर नंबर है, और इसके साथ हम यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में बात करेंगे तो इज़ लगेगा, और यदि प्लूरल नंबर आता है आई बी यू दे तो आर लगेगा, है ना। और आई के साथ हम सॉरी यू बी दे आएगा तो आर लगेगा, और आई के साथ हम एम लगाएंगे, है ना। आई एम बोलते हैं ना, जैसे अब किसी कोई अपना नाम बताता है तो बोलता है आई एम, जो भी है नाम वो बोलेगा, है ना। तो हाँ, मैंने ये सेंटेंस आपको समझा दिया कि वह खाना बना रही है। शी इज़ मेकिंग फूड। सी लड़की, इज़ हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मतलब बनाना, और आपका खाना आपका हुआ ऑब्जेक्ट, ठीक है, उद्देश्य। अगेन सॉरी, नेक्स्ट सेंटेंस बना के बताते हैं। हम मार्केट जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू मार्केट। बी हम मतलब सब्जेक्ट, आर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्लूरल नंबर की बात कर रहे हैं हम, प्लूरल है बी। उसके बाद गोइंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी तो फोर्थ फॉर्म हो गई वर्ब की। उसके बाद ऑब्जेक्ट मार्केट, है ना। और आपका प्रपोजिशन आया इसमें टू, गो टू मार्केट, तो ये जो टू यूज़ हुआ है बीच में ये प्रपोजिशन है ना। नेक्स्ट सेंटेंस बना के बताते हैं हम। तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है। फ्रेंड्स, ये मैंने सेंटेंस इसलिए लिया है क्योंकि इस यहाँ पर स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो मैंने कहा तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है। यू ब्रदर इज़ गोइंग टू स्कूल। अब आप कंफ्यूज हुए होंगे कि ये तो यहाँ पे तो यू यूज़ हो रहा है, फिर हमने इज़ क्यों लगाया। तो फ्रेंड्स, ये मतलब हम थर्ड पर्सन की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे यूज़ लगा है। यदि मैं फॉर एग्जांपल यदि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो यदि मैं आपसे बोलता कि तुम स्कूल जा रहे हो तो यू आर लगता, लेकिन हमने ये पूछा आपसे कि आपसे आपका नहीं पूछा, हमने तो आपके भाई का पूछा है कि आपकी क्या आपका भाई स्कूल जा रहा है, आपका भाई स्कूल जा रहा है, तो सिंगुलर नंबर ही आया ना। तो यू इज़ सॉरी योर ब्रदर इज़ गो टू स्कूल, है ना। यहाँ पे प्लीज़ आप कंफ्यूज नहीं हुई क्योंकि आप स्टूडेंट कंफ्यूज हुई थी, इसीलिए मैंने ये सेंटेंस भी लिया था, है ना। अब नेक्स्ट, तुम स्कूल जा रही हो, तो यहाँ पर हम लगाएंगे यू आर गोइंग टू स्कूल, क्योंकि अब हमने तुमसे पूछा है ना। मतलब फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए मैं किसी एक दूसरे व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, सेकंड पर्सन से बात कर रहा हूँ, तो मैंने उससे पूछा है कि तुम स्कूल जा रहे हो, यू आर गोइंग टू स्कूल। और मैंने उस व्यक्ति से इससे पहले जो सेंटेंस बनाया था वही आप एग्जांपल मान लें कि मेरे से कोई सेकंड पर्सन बात कर रहा है और सेकंड पर्सन से हमने थर्ड पर्सन के बारे में पूछा है कि क्या तुम्हारा भाई स्कूल जा रहा है। तो आई होप आप कंफ्यूज नहीं होंगे। नेक्स्ट सेंटेंस बना के हम बता देते हैं आपको। मैं पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा हूँ, तो इसको कैसे बनाएंगे। आई एम स्टडिंग टू
पॉलिटिकल साइंस। अब यहाँ पे आई के साथ हमने बताया था आपको कि एम यूज़ करेंगे, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब जो है इज़ एम आर है। इज़ सिंगुलर नंबर के साथ यूज़ करेंगे, आर प्लूरल नंबर के साथ, और आई के साथ हम एम यूज़ करेंगे, है ना फ्रेंड्स। नेक्स्ट सेंटेंस बताते हैं आपको। बैकग्राउंड में खेल रहे हैं, इसको कैसे बनाएंगे हम? दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। दे मैंने बताया था आपका प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे आर। दे आर प्लेइंग इन द ग्राउंड। इन द प्रपोजिशन है ना, जैसे मैंने अभी टू बताया था ना, तो ये प्रपोजिशन है, इन द भी प्रपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है वह खाना खा रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे हम? ही इज टेकिंग फूड, ठीक है। ही इज टेकिंग फूड, सॉरी, ही इज टेकिंग फूड, मैंने टिकट बोल दिया था। आई एम वेरी सॉरी, स्टिली सॉरी। आई होप आपको सिंपल सेंटेंस बनाने आ गए होंगे। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बना के बताएंगे आपको कैसे बनाते हैं। पहले स्ट्रक्चर बता दूं आपको। नेगेटिव सेंटेंस जब हम क्रिएट करेंगे तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब मतलब सहायक क्रिया, उसके बाद आपका नॉट, उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट या उद्देश्य। जैसे अब हम आपको बना के बताते हैं। पहले मतलब हिंदी में कुछ सेंटेंस बता देते हैं जिससे कि आप समझ जाएंगे कि आखिर में होते बनते कैसे हैं नेगेटिव सेंटेंस। जैसे मैं कहूँ वह खाना नहीं खा रहा है, वह मार्केट नहीं जा रहा है, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, हम वीडियो नहीं बना रहे हैं, हम मूवी नहीं देख रहे हैं, वह खाना नहीं खा रही है, वे बाजार नहीं जा रहे हैं, बैकग्राउंड में नहीं घूम रहे हैं, आपकी बहन कॉलेज नहीं जा रही है। ये आपके हैं नेगेटिव सेंटेंस। और हम अगेन आपको सब्जेक्ट इसका स्ट्रक्चर रिपीट कर देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब हम सेंटेंस बना के बताते हैं आपको। बैकग्राउंड में नहीं घूम रहे हैं, दे आर नॉट वॉकिंग इन द ग्राउंड। दे आपका सब्जेक्ट है, आर आपकी हेल्पिंग वर्ब है क्योंकि प्लूरल नंबर की बात की हमने, नॉट आपका नहीं के लिए यूज़ किया है, और फोर्थ वर्ब की फोर्थ फॉर्म हमने यूज़ की है मतलब घूमने के लिए। और उसके बाद आया है आपका ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ग्राउंड, वो घूम रहे हैं तो किस पर इफेक्ट पड़ रहा है? ग्राउंड पर, तो ग्राउंड आपका हुआ ऑब्जेक्ट। और जो इन आया है ये प्रपोजिशन है, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस बनाएंगे। वह इकोनॉमिक्स पढ़ रही है, सी इज़ नॉट, सॉरी, वह इकोनॉमिक्स नहीं पढ़ रही है, सी इज़ नॉट स्टडिंग टू इकोनॉमिक्स, सी इज़ नॉट स्टडिंग टू इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट बना के बताते हैं। वह उसे साइंस नहीं पढ़ा रही है, इसको कैसे बनाएंगे हम? शी इज़ नॉट टीचिंग टू पॉलिटिकल साइंस टू हिम। हिम मतलब उस, सबसे पहले हमारा आया यहाँ पे सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर अदर, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है वह लेटर लिख रहा है, ही इज़, सॉरी, वह लेटर नहीं लिख रहा है, आई एम सॉरी, थोड़ी सी गलती हो जाती है जल्दी जल्दी में, स्टिली सॉरी।
ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रहा है। ही इज़ नॉट राइटिंग अ लेटर। आई होप आपको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा और कैसे हम बनाते हैं वो भी समझ में आ गया होगा। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। अब हम बनाते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस। पहले मैं हिंदी में बता दूंगा आपको कैसे कैसे बनते हैं, क्या होते हैं इंटीग्रेटिव सेंटेंस। जैसे क्या तुम स्कूल जा रहे हो, क्या तुम खाना बना रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम चाय पी रहे हो, क्या तुम पढ़ रहे हो, क्या तुम लिख रहे हो। ये आपका इंटीग्रेटिव है। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन मार्क लग रहा है ना, इनको हम बोलते हैं इंटीग्रेटिव। क्या वह मूवी देख रही है। तो इस प्रकार से आपके इंटीग्रेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब हम इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं आपको कि स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर होगा आपका, सबसे पहले हम इसमें रखेंगे हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो वही फोर्थ फॉर्म बन जाएगी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर जो भी होगा उसको रखेंगे, है ना। तो हम आपको बना के बताते हैं। क्या वह टीवी देख रही है। इज शी वॉचिंग अ टीवी। इज शी वॉचिंग अ टीवी। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है क्या वह गाना सुन रही है। इज शी लिसनिंग टू म्यूजिक। लिसनिंग अ म्यूजिक भी बोल सकते हैं आप। यदि एक गाना सुनेंगे तो यदि एक गाना सुनेंगे तो हम ऐसे बोल भी सकते हैं कि लिसनिंग अ म्यूजिक, है ना। और यदि बहुत सारे गाने एक के बाद एक सुनती जा रही है तो बोल सकते हैं लिसनिंग टू म्यूजिक, है ना। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या हम साइंस पढ़ रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे। आर वी स्टडिंग टू साइंस। ठीक है, नेक्स्ट है क्या वे ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे हैं। इसको कैसे बनाएंगे। आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। आर दे प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड। ठीक है, और कुछ और सेंटेंस बना के बता देते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर ये बार बार बोलता हूँ मैं कि ही शी डिड इट और आई बी यू डी का आपको स्पेशली ध्यान रखना है ना। अब हमने आई होप आपको समझ में आ गया। तो अब हम नेगेटिव इंटीग्रेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं। इंटीग्रेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाए जाते हैं उनको देखने के बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट सेंटेंस कैसे बनाते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ाएंगे या डिस्कस करेंगे आपके साथ। पहले मैं बता दूं आपको हिंदी में कि नेगेटिव इंटीग्रेटिव या इंटीग्रेटिव नेगेटिव कैसे बनते हैं। क्या तुम खाना नहीं खा रहे हो, क्या तुम गाना नहीं सुन रहे हो, क्या तुम मूवी नहीं देख रहे हो, क्या तुम नहीं पढ़ रहे हो, क्या तुम नहीं लिख रहे हो, है ना। क्या तुम मार्केट नहीं जा रहे हो, क्या तुम दुकान पर नहीं जा रहे हो, क्या तुम चाय नहीं पी रहे हो। ये से आपके सेंटेंस बनेंगे। मैंने यहाँ पे यू लगा दिया, सॉरी। सब्जेक्ट कोई भी आ सकता है, वो मैं तो आपको समझा रहा था, इसलिए वो जल्दी में यू के सेंटेंस बताता गया आपको, है ना। ऐसा ही बोल सकते क्या वह खाना नहीं बना रही है, क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, क्या वह हॉकी नहीं खेल रहा है, क्या हम कॉलेज नहीं जा रहे हैं, है ना। अब ऐसे करके बना सकते हैं।
तो अब इसका स्ट्रक्चर बता देते हैं। सबसे पहले आपका आएगा हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अगेन रिपीट कर दूँ। सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर। अब हम कुछ सेंटेंस बना के बता देते हैं आपको, ठीक है। क्या वह रोटी नहीं बना रही है? इसको कैसे बनाएंगे हम? इज शी नॉट मेकिंग टू चपाती? इज शी नॉट मेकिंग टू चपाती। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या वह नहीं पढ़ा रही है? क्या वह नहीं पढ़ा रही है, या हम यूँ कहें क्या वह मैथ या गणित नहीं पढ़ा रही है? तो उसको हम कैसे बोलेंगे, कैसे बनाएंगे सॉरी इंग्लिश में? इज शी नॉट टीचिंग टू मैथ्स, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या हम सुबह से नहीं घूम रहे हैं? या हम यूँ कहें क्या हम घूम नहीं रहे हैं, ऐसा बोल देंगे तो और अच्छा रहेगा, क्योंकि फिर वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में जा रहा था सेंटेंस, इसलिए मैंने चेंज कर दिया। क्या तुम नहीं घूम रहे हो, या यूँ कहें कि क्या, यदि ऐसा बनाएंगे क्या तुम नहीं घूम रहे हो, तो हम इसको ऐसे बनाएंगे, आर यू नॉट वॉकिंग। इसमें ऑब्जेक्ट है नहीं। यदि हम इसको ही ऐसा बना दें, क्या तुम ग्राउंड में नहीं घूम रहे हो, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी आपका जुड़ जाएगा। फिर हम इसको बनाएंगे, आर यू नॉट वॉकिंग इन द ग्राउंड, ठीक है। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है, तो इसको कैसे बनाएंगे? इज ही प्लेइंग क्रिकेट, सॉरी इज शी नॉट प्लेइंग क्रिकेट। क्या वह क्रिकेट नहीं खेल रहा है? इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट, सी गलती से निकल गया था। इज ही नॉट प्लेइंग क्रिकेट। आई होप फ्रेंड्स आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे होंगे, और यदि मेरे से आप कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, मैं आपके लिए और कुछ कर सकता हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। और यदि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और यदि आप चाहते हैं कि मैं और भी वीडियोज़ आपको ऐसे ही प्रोवाइड कराता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं चैनल पर, सोनू स्टडी क्लासेस पर, तो आपके पास उसका नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इसके लिए आप बेल आइकन को भी ऑन कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।